वीडियो में मैं आपको डिटेल्स दूंगा कि आप जो फी पे कर रहे हो, अगर आप डिसाइड करते हो कैंसिल करने का या फिर आप जिस भी कॉलेज में अपग्रेड करते हो उसमें पैसे कम लग रहे हैं तो पैसे वापस कब आएंगे और रिफंड की क्या पॉलिसी है। सो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने आपको क्लियरली बताया हुआ है एंड ये आपके ब्रोशर में भी मेंशन था एंड मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा कि जब तक एडमिशन चलेगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में यूजी का, जब तक एडमिशन चलेगा तो यूजी के बच्चे उस टाइम फ्रेम तक अपना एडमिशन कैंसिल करा सकते हैं। जैसे जैसे और राउंड्स आएंगे तो एडमिशन प्रोसेस को और भी आगे बढ़ाया जाएगा। अभी ये सितंबर तक भी जा सकता है, तो तब भी बच्चे अपना एडमिशन कैंसिल करके कंप्लीट फुल रिफंड ले सकते हैं। बट याद रखना है जो टाइम फ्रेम डिसाइडेड होगा, मान लो कि मॉकअप राउंड आता है, स्पॉट राउंड आता है, उसके बाद कोई और राउंड नहीं आता तो वो ऑफिशियली एंड माना जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के यूजी एडमिशन प्रोसेस को। तो आप वो 1.5 महीना 1 महीना जो भी अभी एस्टिमेटेड तरीके से पेंडिंग है वो तब तक रिफंड मांग सकते हो अपना एडमिशन कैंसिल करके। ये पैसे आपके उस बैंक में आएंगे जो आपने एडिशनली इन्फॉर्मेशन में ऐड कर रखा होगा, उसमें आपका रिफंड आएगा। प्लस जस्ट मेक श्योर कि आप 2-3 महीनों तक उसको चेक करें क्योंकि उस टाइम फ्रेम में ही सारे जो रिफंड्स वगैरह वो प्रोसेस होकर आपके अकाउंट में डिलीवर होंगे। अब हनीत मैम की एक वीडियो में उन्होंने ये क्लियरली बताया है, अगर मान लो मेरे कॉलेज की फीस अभी फर्स्ट राउंड में 10,000 है और मैं डाउनग्रेड कर लेता हूँ किसी 8,000 वाले में, तो वो 2,000 रुपए जैसे ही कॉलेज अप्रूव करेगा आपका एडमिशन तो आपके रिफंड के लिए वो डल जाएगा और विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम वो आपको रिफ्लेक्ट भी होने लगेगा अपने बैंक अकाउंट के अंदर। और मान लो अगर मेरा 10,000 का कॉलेज था राउंड 1 में और राउंड 2 में मेरे को एक 12,000 का कॉलेज मिला, तो जो वो डिफरेंस है भले ही 20,000 का हो, 20 रुपए का हो या 2,000 का हो, वो आपको फी पे करके ही स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में फी पे करनी है। उसके बाद आपका एडमिशन वहां पे लिया जाएगा। और अगर आप वहां फी पे नहीं करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी सेकंड जो राउंड 2 में कॉलेज अपग्रेड के लिए मिला था वो कैंसिल होगा और फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला था वो भी कैंसिल हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना है। अभी 3 तरीके की फीस है जो रिफंड नहीं होंगी। आपका जो CUET की एप्लीकेशन की कॉस्ट थी वो बिल्कुल नहीं आएगी। आपकी जो विड्रॉल की फीस है वो जो अभी आपका एक पर्टिकुलर अमाउंट कटता है जब आप कॉलेज को कैंसिल करते हो कि नहीं मैं एडमिशन ही नहीं लेना चाहता कहीं, आपका एक अमाउंट कटता है और उसको कहेंगे हम विड्रॉल फी। ये एस्टिमेटेडली आपका 1,000 रुपए के करीब होगा। और जो आपका मिड एंट्री की फी है जो भी, एंड अगेन इट इज 1,000 रुपीज, जो आपकी मिड एंट्री की फीस है वो भी रिफंड नहीं होगी। आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपकी ट्यूशन फीस है वो रिफंड हो सकती है पर उसी टाइम फ्रेम में हो सकती है जब तक यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एडमिशन प्रोसेस की आखिरी डेट नहीं आ जाती। और वो फिर आपको जैसे जैसे सब्सिक्वेंट राउंड्स होंगे तो आपको पता चलता ही रहेगा कि एंड डेट क्या है। उसके बाद अगर आप रिक्वेस्ट करोगे रिफंड का तो नहीं मिलेगा आपको कंप्लीटली। एंड फॉर मोर दिल्ली यूनिवर्सिटी कंटेंट एंड एडमिशन अपडेट्स फॉलो DU टुडे। थैंक यू सो मच।